बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम में से हर एक ने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। वो एहसास जब आप चारों तरफ से बेबस हो जाएं, जब कोई रास्ता नजर न आए, जब दिल में खौफ और आंखों में आंसू हों। यही वो लम्हे हैं जहां हमारी बेबसी हमें इस ज़ात की तरफ मोड़ देती है जो हर ताकत और हर उम्मीद का सरचश्मा है। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा रब हर मुश्किल और परेशानी में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब इंसान सब कुछ खो देता है। सैलाब की तबाहकारियां हों या जल्जले की हौलनाकियां, घर उजड़ जाते हैं, प्यारे बिछड़ जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। इंसान बेबस होकर सिर्फ रोता है और जमीन आसमान से सवाल करता है, मेरा सहारा कौन है? कुरान हमें सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में जवाब देता है, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सामईन, आजकल हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हमारे भाई और बहनें किस तरह सैलाब जैसी बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। उनके घर, सामान और ख्वाब सब कुछ पानी में बह गए हैं। इस बेबसी के आलम में जब इंसानी मदद भी नाकाफी लगती है तो ये एक ऐसी आजमाइश है जो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका देती है। ये वो लम्हे हैं जब हमें महसूस होता है कि हम कितने कमज़ोर हैं और हर ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी मुश्किल से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यह आयत हमें तसल्ली देती है कि जो भी मुश्किल हम पर आती है वो हमारी बर्दाश्त से बाहर नहीं होती। अल्लाह ने हमें इससे निकलने की ताकत भी दी है और इस मुश्किल का मकसद हमें अपनी तरफ लाना है। सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। ये आयत हर उस शख्स के लिए उम्मीद की किरण है जो इस वक्त बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। उस पर तवक्कल करने वाला कभी तन्हा नहीं होता। दोस्तों, याद रखें, कुरान कहता है सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में, और हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ, मालो जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये नुकसान से इम्तहान है। ये याद दहानी है कि असल सहारा दुनिया नहीं बल्कि अल्लाह है। फिर कुरान हमें जवाब देता है सूरह रात के आयत नंबर 28 में, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इसी तरह अल्लाह ताला फिर आगे कुरान में तसल्ली देता है सूरह अंशरा के आयत नंबर 6 में, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, हर हाल में उसके लिए खैर है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए खैर है, अगर आजमाइश आए तो सब्र करता है और ये भी उसके लिए खैर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदद सब्र के साथ है, खुशहाली तंगदस्ती के बाद है और आसानी सख्ती के बाद है। हमारी बेबसी में रब का सहारा सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बेहतरीन रहनुमाई दी है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मुझसे एक बारिश करीब होता है तो मैं उससे एक हाथ करीब होता हूँ। जब वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि जब हम टूटे हुए दिल के साथ बेबसी की हालत में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो हमें अपनी आगोश में ले लेता है। वो हमारी कमजोरी तकलीफ को समझता है, सबसे बढ़कर हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से क्या वादा करता है। सैलाब ने मकान छीन लिए लेकिन ईमान की रोशनी अब भी बाकी है। मट्टी के घर बह गए लेकिन अल्लाह का घर दिल में अब भी महफूज है। आंसुओं से बहते ये चेहरे अल्लाह के हुजूर दुआ बन जाते हैं। हर गम के बाद एक नई सुबह है, क्योंकि अल्लाह का वादा है, इन्ना माल उसरे युसरा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया तो कहा, अब सब्र ही बेहतर है और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उस पर अल्लाह ही मददगार है। ये अल्फाज हर उस शख्स के लिए मरहम है जिसने अपने प्यारे को खो दिया। बेबसी के ये लम्हात, सैलाब की ये आजमाइशें और दुखों की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि असल सहारा को इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है। इसलिए हमेशा दुआ करें, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतरीन साजगार है। दोस्तों, हमारा ईमान हमें सिर्फ दुआ करना नहीं सिखाता बल्कि अमल करना भी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। ये वक्त है कि हम अपने सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों की मदद के लिए आगे बढ़ें, उनकी माली, जज्बाती और रूहानी मदद करें। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो दरअसल हम अल्लाह की मदद का जरिया बनते हैं।
یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری عبادت۔ ناظرین، ہم سب کبھی نہ کبھی بے بسی کے احساس سے گزریں گے، لیکن یاد رکھیں یہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ ہر طرف سے تنہا محسوس کریں تو اپنے رب کو پکاریں، اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کریں، اس کی پناہ میں آئیں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کو اس آزمائش سے نکالے اور انہیں صبر و استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اگر سیلاب نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا ہے تو اللہ کی رحمتیں اب بھی باقی ہیں۔ ہم نے اپنے پیارے کھو دیے ہیں تو ان کی مغفرت اور ہمارے صبر کے بدلے جنت ہمارے منتظر ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان متاثرہ خاندان کو یاد رکھیں، مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی آغوش میں سکون تلاش کریں۔ اللہ مستعان، اللہ ہی مددگار ہے، کیونکہ بے بسی کے لمحوں میں رب کا سہارا آغوش انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سامعین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔